नमस्कार, मेरे विंस्टा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अबेलियन ग्रुप तक देख चुके हैं। अब जो है उससे आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट देखने से पहले अब उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, लेकिन ग्रुप से रिलेटेड हम कुछ सवाल देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम पहला सवाल ले रहे हैं। जैसे आपको बोला गया so that the set of integers is an abelian group। हम डायरेक्ट अबेलियन ग्रुप के लिए सवाल ले रहे हैं। हो सकता है यहाँ से आपसे ग्रुप भी पूछते कि इज ए ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए और अबेलियन के लिए 5 चाहिए। तो हम मतलब अबेलियन ले रहे हैं इसी कारण कि ग्रुप भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, एडिशन। आपको दिखाना है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर का जो सेट है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है? एडिशन है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट आई जो होता है सेट ऑफ इंटीजर होता है, और इसका यदि एलिमेंट का बात करें तो आपको पता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 और इसी तरह अप टू सॉन, ये इंटीजर का सेट हुआ, ठीक है। अब जो है हमें क्या दिखाना है, देन वी हैव टू सो दैट अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसे बनेगा, आई और इसको इंक्लूड करेंगे, मतलब हम लोग सजा के लिखेंगे किस ऑपरेशन के साथ? प्लस ऑपरेशन के साथ। सो दैट आई प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसे हमें दिखाना है कि ये जो है मेरा अबेलियन ग्रुप है। सवाल में यही बोला जा रहा है। देखिए अब फॉर इट, इसके लिए आप क्या करते हैं? अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए आपको पता है 5 कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो चलते हैं, पहला कंडीशन चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझिएगा क्या बोले हम। क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको पता है कि आई से हमें कोई 2 एलिमेंट को लेना है, ठीक है। लीजिए, फॉर ऑल सभी ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है आई में, ठीक है। आई से 2 एलिमेंट हम लिए और इसको प्लस ऑपरेशन के साथ में ऑपरेट करेंगे। वी हैव हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम करेंगे ए प्लस बी तो आप देख रहे हैं ये भी बिलोंग करेगा आई में, हाँ या ना? करेगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 2 3 हम लिए तो 2 + 3 करेंगे 5 भी इसमें होगा। -2 -3 लिए तो दोनों को ऐड करिएगा तो -5 भी होगा, ठीक है। तो हम ये बोले क्लोजर प्रॉपर्टी का जो मतलब डेफिनेशन हम लोग देख चुके थे। फॉर ऑल 2 एलिमेंट हम आई से लिए और इसको प्लस ऑपरेशन साथ में ऑपरेट किया, हम देख रहे हैं रिजल्टिंग एलिमेंट भी आई में ही है। तो हम ये बोलेंगे 10 क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। आपको एक चीज बताते हैं, जैसा कि हम डिफिनेशन में बता चुके थे, इस लैंग्वेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे ना देके ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 आई इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। I is closed under addition।
आई जो है इस प्लस ऑपरेशन के लिए मतलब क्लोज्ड है, इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों सेम हुआ, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे आप नोट करते जाइएगा कॉपी में अच्छी तरह से सारी बातें को, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यदि हम बात करें तो देखिए आप क्या जानते हैं, 3 एलिमेंट लेना होता है। लीजिए फॉर ऑल ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहा है आई में, 3 एलिमेंट हम लिए जो कि आई में बिलोंग कर रहा है। वी हैव, हमारे पास आप चेक कर लीजिएगा, यदि हम ए को ऑपरेट करेंगे बी ऑपरेशन सी के साथ इज इक्वल टू वही आएगा जो ए को ऑपरेट करेंगे बी के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको ऑपरेट करेंगे सी के साथ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी 3 एलिमेंट इसका इंटीजर सेट का लेके आप जब देखिएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आप लोअर क्लास में ऐसा पढ़ चुके हैं कि मतलब इंटीजर सेट जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और क्लोजर एसोसिएटिव ये कोई नई बातें नहीं है, ये बच्चे क्लास में भी आप अंडर 10 भी पढ़ चुके हैं इसको जो है, ठीक है। देखिए तो हम लिखेंगे 10 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। आप देख चुके हैं इसको। अब देखिए तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले इनवर्स लीजिए, हाँ सॉरी आइडेंटिटी ले लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताइए क्या होगा वो। फॉर ऑल सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है आपको आई में, सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है आपका आई में इंटीजर में, इसके लिए आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी। देखिए एडिशन क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन क्या है एडिशन, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, ठीक है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। इसको हम रिमार्क में लिखा देंगे आपको जो है। देखिए वी हैव 0 बिलोंग्स टू आई, एक 0 एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है आई में, जिसके लिए यदि हम करते हैं ए ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन तो प्लस है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट आप लीजिएगा इसका और उसके साथ में यदि इसको 0 को ऐड करिएगा तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो बोलेंगे 10 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, ठीक है। समझ चुके इसको। अब आगे देखिए, अब लास्ट चौथा देखना है, अभी लास्ट नहीं होगा क्योंकि अबिलियन ग्रुप के लिए जाना है। चौथा कंडीशन हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है आपका जी में, सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखेंगे फॉर ईच एलिमेंट सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है, माइनस ए, एक एलिमेंट माइनस ए जरूर है जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है। जिसके लिए हम यदि प्लस ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 0 मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यदि 2 है तो यहाँ इस सेट में -2 भी अवेलेबल है, -1 है तो यहाँ +1 भी अवेलेबल है, तो सभी के लिए इसका इनवर्स अवेलेबल है, ठीक है।
तो हम बोलेंगे 10 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, 4 कंडीशन। यदि हमें इस सवाल में यहाँ अबेलियन ग्रुप ना देके सिर्फ ग्रुप दिया हुआ रहता तो हम यहीं तक छोड़ देते, ठीक है ना, क्योंकि 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, तो हम दिखा देते कि ये जो I प्लस है यह एक ग्रुप है, लेकिन हमें ग्रुप नहीं पूछा गया है। हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप पूछा जाता है यहीं छोड़ देते, ठीक है। लेकिन अबेलियन ग्रुप गया है तो एक कंडीशन और दिखाना पड़ेगा हमें, लास्ट 5 कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 5वां कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिखाइए, बहुत आसान है। आप 2 एलिमेंट कोई भी लीजिए आई से, फॉर ऑल ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है आई में। ठीक है, आई में बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए वी हैव, आप देख सकते हैं कोई भी 2 एलिमेंट लीजिएगा, उसको जब प्लस ऑपरेशन के साथ में ए प्लस बी करिएगा तो वही रिजल्ट आएगा जो बी प्लस ए करने से आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 10 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद लास्ट फाइनली हम लोग लिख रहे होंगे, हैंस अकॉर्डिंग टू एबव डिस्कशन, it is clear I प्लस, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था I प्लस, ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप, और ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सवाल यदि ये समझ में आया तो आप हमें बताइएगा। कुछ सवाल हम मतलब सिर्फ आपको ऐसे थोड़ा समझा रहे हैं, आप होमवर्क के रूप में इसको बनाइएगा अपने से, और जो सवाल नहीं बन पाएगा, जो सवाल में डाउट रहेगा, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसका पिक लेके भेजिएगा, और जैसा होगा उस सवाल को हम करा देंगे फिर से क्लास में। जो है कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जैसे कि मिटा दें इसको, समझिए। देखिए, जैसा कि हम ये बोले, अभी तो इंटीजर सेट के लिए देख लिए। अब यदि हमें ये बोला जाता है इंटीजर सेट को ही आप चेक करिए कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप है या नहीं, तो देखिए लिखना नहीं है, आप सोचिए से। यदि हम इंटीजर सेट को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं तो क्या बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका 2 एलिमेंट लेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में ऑपरेट करेंगे, और रिजल्टिंग एलिमेंट को भी उसी एलिमेंट में आना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो आप जब ऐसा सोचिएगा, कोई भी 2 एलिमेंट 2 3 4 5 7 8 -1 -2 लीजिएगा, उसको दोनों को गुना करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी में होगा, तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यदि हम बात करें तो आप ये बोलिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, ये 3 एलिमेंट कोई भी लीजिएगा, तो वैसे तो 3 एलिमेंट आप लीजिए, कोई भी 1 2 3 लीजिए, तो ऐसे जैसे लीजिएगा 1 × 2 × 3 एक साथ करिएगा, इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। 1 × 2 × 3 हम लिखेंगे नहीं, हम ABC लिखेंगे जनरल फॉर, जो कि आई में बिलोंग करेगा। तो सिर्फ हम एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, तो आप देखिएगा दोनों तरफ का सेम ही रिजल्ट आएगा। सॉरी, इसको ऐसे कर दीजिए 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 2 × 3, तो दोनों तरफ से 6 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी जो होगा इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इसका आइडेंटिटी का,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? तो आप ये बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ में हम ऑपरेट करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, ये आपको पता है, और 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ में 1 को गुना करिए -2 में तो -2 ही आ जाएगा। यानी कोई भी यदि ए हम ले लें जो कि आई में बिलोंग कर रहा है तो उसका जो है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 1 बिलोंग कर रहा है आपका आई में, इसी आई में। तो इससे जब आप ऑपरेट करिएगा a इंटू आई इज इक्वल टू a इंटू 1 कर दीजिए 1 और 1 इंटू ए तो a ही आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं चौथा कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए यदि कोई भी एलिमेंट आप यहाँ लीजिए, जैसे हम कोई भी एलिमेंट जैसे a ले लिए, आइडेंटिटी 1 बनाना है तो इसके लिए इसका इनवर्स जो होना चाहिए 1/a होना चाहिए, जिसमें कि ये कट जाए और आइडेंटिटी हमको मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो जब आप देखिएगा यहाँ तो जैसे 2 अवेलेबल है, 2 एलिमेंट, 2 के लिए इस सेट में क्या 1/2 इंटीजर में है? नहीं है, ठीक है। 3 जैसे हम एलिमेंट बोले तो क्या 1/3 इस सेट में है? नहीं है इंटीजर की सेट में। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जो होगा मेरा ये कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम ये बोल देंगे कि ये जो है आई प्लस जो है आई जो है इंटीजर जो सेट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है, ये मोनोवाइड हो जाता है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, चौथा नहीं करता है, तो ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं है तो अबेलियन भी नहीं होगा, कहीं से भी एक तो नहीं सेटिस्फाई हुआ तो कहानी खत्म। अब देखिए इसी तरह यदि से आपसे पूछ लेता कि नेचुरल नंबर जो है ये क्या प्लस के लिए ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। नेचुरल नंबर जो है ये माइनस के लिए क्या ग्रुप है या नहीं है, नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, ये पूछा जा सकता है। और ये सवाल आप कर लीजिएगा और इसके आधारित और भी बुक में भी सवाल दिया हुआ है, आप उससे भी बनाइएगा। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम क्लास में करा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, रहने देते हैं क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। अच्छा एक बात जो है थोड़ा सा रिमार्क के तौर पर आप लिख लीजिएगा इसको, रिमार्क के तौर पर इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिएगा सवाल बनाने के बाद। जो है नीचे में देखिए आप क्या देखिए, पहला रिमार्क में ये देखिए 0 जो है इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी एडिशन ऑपरेशन यदि रहेगा तो उसके लिए आइडेंटिटी मेरा क्या हो जाता है 0। दूसरा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये जो होता है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और जनरल फॉर्म हम जो डिनोट करते हैं E इज द आइडेंटिटी, इसको भी नोट लिख लीजिएगा आइडेंटिटी। आपको डाउट ना लगे कि E जो लिखा जाता है वो क्या है, E जो है ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बातें रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।